एक ग्लू है भ्रष्टाचार का, वो कहीं तो साथ पकड़ रहा है और कहीं वही छिटक रहा है। वरुण जी, आप लोग हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का इस मामले में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर घोटाला हुआ है। आप क्यों साथ नहीं खड़े रहना चाहते इस वक्त मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूं जिससे मैंने शुरुआत भी की। जो बड़ा लिटमस टेस्ट था, जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था, वो आप लोग हार गए, जिसको आप लोग खुद कह रहे थे कि वो पहला टेस्ट होगा, हमारा पहला एग्जाम होगा, और आप देखिए क्या होगा। देख रहे हैं सब क्या होगा, वो आप हार गए, बीजेपी जीत गई मेयर का चुनाव। वरुण जी। सुचारिता जी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि लिटमस टेस्ट है, फिर भी एक छोटा मोटा चुनाव है एक मेयर का। आपने नहीं कहा, आपके सहयोगियों ने कहा था, राघव चड्ढा की बाइट है। तो लगता नहीं है एंटी डिफेक्शन। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन, ये देख लीजिएगा एग्जाम है हमारा, कैसे हम प्रदर्शन करेंगे। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, आपका जो महाभारत जो आपका नाम है ना इस कार्यक्रम का, ये बड़ा सटीक बैठता है आज के टाइम में। हाँ। जो कौरव होते थे, दुर्योधन होते थे, जिस प्रकार से वो जुआ खेल के पांडवों को ट्रैप करते थे, उस प्रकार से बीजेपी जो सरकार है ये विपक्षियों को ट्रैप कर रही है। तो जो विटामिन डी होता है, जैसे पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का विटामिन डी की डेफिशिएंसी विपक्ष में हो रखी है। और देश के अंदर पॉलिटिकल फेक मॉडल, जो मॉडल की बात कर रहे थे ना, ये पॉलिटिकल वेंडेटा, फेक मॉडल और फेल एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कोई अधिकारी बनके, फर्जी अधिकारी पीएमओ का बनके कश्मीर लद्दाख घूम जाता है, गुजरात में टोल लग जाते हैं फर्जी, ड्रग्स आ जाती है गुजरात के अंदर। ये जो मॉडल है, मुख्यमंत्री गायब हो गया। अरे भाई, किस प्रकार का केंद्र सरकार है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। जहां तक आप विपक्ष की बात है, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, तो एक प्रचारित काम है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, कमजोर है। राहुल गांधी ऐसे कह रहे हैं। भाई, आप क्या क्या कह रहे हो वो तो बताओ। 2 करोड़ रोजगार कह रहे थे, चाय पकौड़ी के ठेले लगवा रहे थे। पूरा देश इस समय इतना परेशान है सुचारिता जी। मैं कल परसों वरुण जी, बहुत सारे सवाल आपके होंगे बीजेपी के खिलाफ, उनके आपके खिलाफ, लेकिन जो प्रदर्शन, जो रिजल्ट आएगा उसे कोई नकार नहीं सकता है। और वो रिजल्ट आया है चंडीगढ़ का, जैसा मैं बता रही हूं। बतौर गठबंधन आप लोगों ने मेयर का चुनाव लड़ा, वहां आप हार गए, वहां बीजेपी का मेयर बना। अब आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ। यही क्या ईडी की स्टोरी में भी हो रहा है? ईडी जहां पहुंच रही है, आप कह रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है। एक बार धीरज जी के पास जाऊंगी। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की डेफिशिएंसी है। नहीं, धीरज जी के पास चली जाती हूँ। धीरज जी, 40 घंटे तक क्यों लापता रहे मंसूर? एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक लापता है, पता नहीं कहां है वो। ईडी उनके दिल्ली आवास पर पहुंची है, वहां पर छानबीन करी है, उनकी गाड़ी ले गई, कैश बरामद हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री गायब थे। अब आए हैं तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, अपनी पत्नी को बनाएंगे। सुचरिता जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जितनी तेजी से आप सवाल हमसे पूछ रही हैं, क्या ये पूछना भी तो लाजमी है ना ईडी से कि आपने 31 जनवरी तक का समय दिया था, तो फिर आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप मुख्यमंत्री को ट्रेस करने लगे दिल्ली तक? क्या ये मुख्यमंत्री की गोपनीयता को भंग करना नहीं है? राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है? और बात है कि 31 जनवरी तक का समय आपने ही दिया था। अगर 31 जनवरी तक सीएम अवेलेबल नहीं होते, फिर इस तरह की कार्रवाई होती तो मुझे समझ में आता। पिछली बार 1 सप्ताह पहले ही इन्होंने ईडी ने पूछताछ किया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से उनके आवास पे। उन्होंने 8 घंटा पूछताछ में सहयोग किया, तो उस समय सीआरपीएफ की टुकड़ियां भेजी गई। ये जो पर्दे से पीछे से, और एक झारखंड में भी कहावत प्रचलित हो रही है कि भाजपा जब जब डरती है ईडी करती है। ये देश में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी जो विपक्ष के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये साजिश नहीं है? और झारखंड में तो लाजिमी साजिश। तो मुख्यमंत्री भाग क्यों रहे हैं? आपने जो सवाल पूछा, मैंने वही उसी सवाल से शुरुआत की शहजाद जी से, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि एक मुख्यमंत्री भाग रहा है, 40 घंटे तक लापता है, जो गांधी ये समझ नहीं आता की हत्या किए हैं, वो ये बात बोल रहे हैं। और गांधी जी को आज श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री रांची में मौजूद है। कौन बोलता है भाग गया? हाँ। कौन बोलता है भाग गया? मैं गलत परोसने का जो परंपरा चालू हो गया है, और जो आप लोग पे भी दबाव बनाया जा रहा है ना, मैं इससे बचने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। और झारखंड की स्थिति सुचरिता जी सुन लीजिए ना, 2 मिनट बोलने दीजिए। अगर आप ही को बोलना है तो नहीं, आप बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब पर तो बोलिए। नहीं, मैं सवाल का मुख्यमंत्री क्यों इतने समन गए, उसके बाद वो पेश नहीं हो रहे थे? दिल्ली आवास पहुंचे तो वो लापता थे, वो पता नहीं था। आपके मुख्यमंत्री भाग क्यों रहे थे? सवाल में रहते। शहजाद जी जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, लगातार बोलेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। आपने बात रखी, मुझे अपना जवाब देने का तो अवसर दीजिए। देखिए, आज की डिबेट में अच्छा है कि हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी है, जो बड़े लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं। ऐसा प्रसंग उनके पिताजी का भी रहा है, शिबू सोरेन का, कि सिटिंग यूनियन मिनिस्टर 20 दिन तक गायब थे।
जब 1970 या 75 का कोई केस आया था, 30 साल बाद उनके ऊपर केस आया था, तो सिटिंग यूनियन मिनिस्टर 20 दिन तक लगातार गायब थे। अब पिता के कुछ गुण तो आएंगे ही, और पिता के और भी गुण हैं। जेएमएम ब्राइबरी स्कैम का भी आपको पता ही होगा। अच्छा, ये कहते हैं हम कहीं छुपे नहीं थे। अरे भाई, तो 29 से 31 के बीच में यदि आप पेश नहीं होंगे तो ईडी ने कहा था हम आपके पास पहुंच जाएंगे। आपने क्या जवाब दिया था? लीगल जवाब दिया था कि हम इस समय पर, इस टाइम पर पक्का पहुंचेंगे और हम कहीं पर भी नहीं भाग रहे। नहीं, आपने इनफैक्ट इवेड करने की कोशिश की, तो ईडी ने अपनी कार्रवाई की। परंतु मेरा सवाल आपसे ये, आप तो समन कॉश करवाने भी तो गए थे ना, कोर्ट से क्या रिलीफ मिली? और लालू जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो बताइए, लालू जी तो 4 बार कन्विक्टेड है, तो कोर्ट भी षड्यंत्र कर रहा है क्या आपके खिलाफ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, आज जो करते हैं भ्रष्टाचार, वो चिल्ला रहे अत्याचार, इससे कुछ नहीं होना जाना। अगर आप मासूम हैं तो जाकर कोर्ट में पेश हो जाइए। छवि रंजन क्या गिरफ्तार नहीं है अभी भी? क्या आईएएस अफसर इसमें गिरफ्तार है? और एक नहीं, अनेकों घोटाले, कोयला घोटाला, माइनिंग घोटाला, अपने आप को ही माइनिंग लीज दे देना, शराब घोटाला, लैंड फॉर फ्रॉड घोटाला, सारे घोटाले झारखंड में हो रहे हैं। अब मैं एक चीज बोलूंगी, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ आपके पास। धीरज जी, मैं जरा हर्षवर्धन जी के पास चली जाऊं। हर्षवर्धन जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेएमएम ने, और उन्होंने कहा कि ना हम हिमंता हैं और ना हम अजीत पवार हैं कि हम झुकेंगे। अब ये संदेश बार बार विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है कि आप ईडी के जरिए हमें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है? देखिए सुचेता जी, निश्चित तौर पर जब इस तरह की होती हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं, और ये सवाल मैं भी बार बार खड़ा करता हूं कि 3 समन के बाद इतनी रियायत हेमंत सोरेन को क्यों दी जानी चाहिए? बाकायदा पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकायदा उनके यहाँ के अधिकारी गिरफ्तार हुए, कागज मिल चुके हैं, खदानों के दस्तावेज हैं, पूरी तरह से सामने है कि इसमें बड़ी गड़बड़ हुई है। अब इसमें जो कुछ भी होगा वो या तो न्यायालय से होगा या एजेंसियों का जो फैक्ट सामने आएगा उस पर होगा। इतने समन का इंतजार हेमंत सोरेन कर क्यों रहे? क्या हेमंत सोरेन कोई रास्ता तलाश रहे थे? क्योंकि आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव डाले अगर वो हिमंत विश्व शर्मा और अजीत पवार नहीं है, क्या कोई रास्ता वो तलाश रहे थे? और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, शिबू सोरेन जी का समय रहा होगा, लेकिन आज तक कोई मुख्यमंत्री इस तरह से गायब हुआ हो ये कभी हुआ नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें गायब होने जैसा क्या है भाई, वो अपने घर चले गए। चार्टर प्लेन से आना, चार्टर दिल्ली पर खड़ा रहे जो हम खबरों में देख रहे हैं, और वो सड़क मार्ग से चले जाए, हमने तो आज तक ये नहीं देखा। ये मतलब कौन सा ऐसा डर था? क्या हो रहा था? देश में लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। अगर मुख्यमंत्री को कहीं कुछ हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं किसी तरह की गड़बड़ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? और मुझे तो लगता है कि अगर सिर्फ गिरफ्तारी के डर की बात है तो भाई आप पहले ही वो करके आते जो करने के लिए आप लौट के गए थे। अब इससे ये तो जरूर तय हो रहा है कि जो ईडी पूछताछ कर रही है, जो उसके पास कागज दिख रहे हैं या जो भी सवाल जवाब हुए हैं, उसमें हेमंत सोरेन फंसते दिख रहे हैं। और जो हम लोग लंबे समय से कह रहे थे, जो अनुमान लग रहा था कि उनको किसी पर भरोसा नहीं है, वो अपनी पत्नी को बना सकते हैं, और वो लगभग अब साबित होता हुआ दिख रहा है।